अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 5 अगस्त 1945 की। जापान के शहर हिरोशिमा में गर्मियों का मौसम था। मंडे की सुनहरी सुबह थी। 8 बजे लोग काम करने के लिए अपने ऑफिसेज को पहुंच रहे थे। पढ़ने के लिए बच्चे भी स्कूल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों को आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट गुजरता हुआ नजर आया। ठीक 8:15 पर इस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता हुआ नजर आता है। दूर से लोग इसे क्लियरली देख नहीं सकते थे कि आखिर ये छोटी सी चीज क्या है जो कि नीचे गिर रही है। इन लोगों ने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा कि ये एक एटॉमिक बम है। 43 सेकंड्स, जी हाँ दोस्तों, 43 सेकंड्स तक ये नीचे गिरता रहता है। उसके बाद पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। शहर में मौजूद हजारों लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आती है। बम ब्लास्ट की वजह से एक फायर बॉल बन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसा कि जमीन पर एक छोटा सूरज बन गया हो। इस जगह का टेम्परेचर हैरानकुन तौर पर 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आंख झपकते ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये सब सुनकर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर बम ब्लास्ट किया? क्यों हजारों लोगों को पलक झपकने से पहले ही इस दुनिया से हमेशा के लिए भेज दिया गया? आइए दोस्तों, जानते हैं ये सब कुछ दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर दुश्मनी का इजहार करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर गए थे। वर्ल्ड वार 2 दो बड़ी अलायंस के दरमियान लड़ी जा रही थी। एक तरफ थे नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता था, जबकि दूसरी जानिब थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और फ्रांस। इन्हें अलाइड पावर्स का नाम दिया जाता था। इस जंग की शुरुआत में अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। अमेरिका पूरी तरह न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में होने वाले नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों, एक मुल्क था जो कि अमेरिका को बार बार तंग कर रहा था, और वो था जापान। दोस्तों, जापान वो कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं, और वो बहुत सी एनर्जी आज भी बाहर से इंपोर्ट करता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए जापान आसपास के ममालिक पर दरादर कब्जा कर रहा था। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में मौजूद फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी जापान ने अपनी नजरें जमा रखी थीं। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड की और फिलिपाइन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की। इन कंट्रीज पर दूसरे ममालिक का कब्जा होने पर जापान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जापान की इन्हीं हरकतों को देखकर अमेरिका ने 1941 में जापान को ऑयल देने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, और उसका 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट होता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसे चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसकी ऑयल की इंपोर्ट शुरू होगी। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ अगर ये चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि इसने हिटलर के साथ होने के बावजूद अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था, जिसके बगैर जापान का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाना था। इसने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फौज वापस नहीं बुलाएगा। इसके साथ साथ उसने ये भी फैसला किया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उस वक्त इंडोनेशिया पर नेदरलैंड का कब्जा था, और इंडोनेशिया तक जाने के लिए जापान को रास्ते में मौजूद फिलिपाइन पर कब्जा करना था, जो कि अमेरिका के कब्जे में था। जापान जानता था कि अगर उसने फिलिपाइन पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका फौरन ही पैसिफिक ओशन में मौजूद अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर से उसका जवाब देगा। दिन गुजरते जा रहे थे और जापान के पास ऑयल रेवेन्यू तेजी से कम हो रहे थे, इसलिए जापान के पास हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए जापान ने हमला करने का फैसला कर लिया। लेकिन हमला फिलिपाइन पर नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर करना था। फैसला ये हुआ था कि पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करके उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, और उसके बाद फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया जाए। जापान ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमले में 2 बैटलशिप्स,
39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट शामिल थे। देखा जाए तो पर्ल हार्बर पर अमेरिका के पास हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इन्हें इससे पहले हमले की इंफॉर्मेशन हो। जापान ने यह हमला इंतहाई सीक्रेट रखा हुआ था। जापान से निकलने वाली मिलिट्री फोर्स तकरीबन 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर पर 2 ग्रुप्स की शक्ल में हमला कर दिया। अमेरिका को इस हमले का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने देखते ही देखते पर्ल हार्बर पर गोलों की बरसात कर दी। 45 मिनट तक ये एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। अमेरिकन को पहले तो यूं लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद एयरक्राफ्ट बॉम्बर का दूसरा ग्रुप आया और बाकी बची नेवल फोर्सेस को गोले मार मार कर तबाह कर दिया। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। 1 घंटे और 15 मिनट तक ये एयरक्राफ्ट हमला करते रहे और फिर वापस चले गए, लेकिन जाते जाते वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में ना चाहते हुए भी धकेल चुके थे। पर्ल हार्बर के अगले दिन ही अमेरिका ने जापान से बदला लेने का फैसला कर लिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका पर्ल हार्बर को रिस्टोर करने में लगा रहा। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला किया जैसा उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बॉम्ब्स की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में पहला हमला था, लेकिन अमेरिका ने इसके बाद भी बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका के दरमियान शदीद लड़ाई चलती रही। इस दौरान जापान बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत में हार नहीं मानना चाहता था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने वो कर दिया जिसकी जापान समेत पूरी दुनिया को किसी सूरत भी तवक्को ना थी। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिका का बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 kg लिटिल बॉय नामी एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। पूरे 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ धुंधला हो गया। इसके बाद एक फायर बॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री तक कर दिया। ये ह्यूमन हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने पलक झपकने से पहले ही हिरोशिमा में मौजूद 80,000 लोगों को मौत के मुंह में बेच दिया। अभी इस हमले को समझने का मौका ही नहीं मिला था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर एक और एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम फैट मैन रखा गया था। ये वो पहले 2 न्यूक्लियर अटैक्स थे जो कि इंसानों पे हुए, जिसकी वजह से तकरीबन 2,60,000 लोगों को पलक झपकने से पहले ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बेच दिया गया। इस हमले के 1 हफ्ते बाद ही जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।